नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन, कहा 10,000 सीएनजी स्टेशन खोलने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल लिमिटेड ने किया है। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत का पहला सीएनजी स्टेशन साल 1992 में शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदनी चौक में मंदिर गिराए जाने पर हिंदू संगठन भड़के, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर वहां के हनुमान मंदिर को तोड़ने पर जमकर राजनीति और प्रदर्शन हो रहे हैं। मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में और पुनः स्थापना की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने मंगलवार को चांदनी चौक में प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली की शान कहे जाने वाले चांदनी चौक का पुनर्विकास करने के लिए पिछले कई साल से काम चल रहा है। केंद्र सरकार की निगरानी में चल रहे इस प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी और भाजपा शासित उत्तरी एमसीडी मिलकर अमली जामा पहना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तोड़ा गया हनुमान मंदिर सड़क के बीचों बीच आ रहा था और उससे प्रोजेक्ट पर काम करने में दिक्कतें बनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा ऐलान, 10 दिन बाद लोगों को मिलना शुरू होगी इस महामारी की पहली डोज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 दिन बाद से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। हाल ही में कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों में वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन भी सफल रहा। इसलिए सरकार ने 13 जनवरी के बाद से लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिलने के संकेत दिए हैं। शुरुआत में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के नए मामलों में भी कमी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के एक्टिव मामले 2.5 लाख से भी कम रह गए हैं। ऐसे में 3 जनवरी को 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद वैक्सीनेशन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसलिए सरकार ने मंजूरी के 10 दिनों बाद से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है। लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी को एक और झटका, पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला का मंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस बार पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे। बताया जा रहा है कि वे राजनीति से दूर होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मंत्री पद के अलावा हावड़ा के टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी अपने नेताओं को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रही है। एक एक करके कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने देश में पसारे पांव, केरला में स्टेट डिजास्टर घोषित। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही देश में एक और बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल में बर्ड फ्लू के मामले आने के बाद शासन सतर्क हो गया है। उसने इस बीमारी को राजकीय आपदा घोषित करते हुए राज्य में लापुजा और कोट्टायम जिले में कंट्रोल रूम बनाए हैं। शासन ने इन दोनों जिलों में क्विक रिएक्शन टीमें तैनात की हैं, जो पक्षियों की असामान्य मौत का मामला सामने आते ही वहां पर दवाओं का छिड़काव करने का काम करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। इसका पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक का होगा। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सूत्रों ने संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूएसए में हर छठे आदमी को रोटी के लाले, फीडिंग अमेरिका की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये मिसाल दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रईस देश अमेरिका पर हुबहू लागू हो रही है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि नंबर 1 इकोनॉमी वाले देश की जनता भूख से करा रही है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि शिकागो स्थित संगठन फीडिंग अमेरिका ने किया है। भूख को लेकर काम करने वाले संस्थान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण यानी महामारी के काल में अमेरिका का हर छठा आदमी भूखा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 तक अमेरिका में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। यानी इस हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देश का हर छठा शख्स भूखा रहने को मजबूर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों तटीय और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। जबकि आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणीय तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों लगातार 29वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 29वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने का भाव 8 हफ्ता के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को लुढ़का है। दरअसल अमेरिका में जॉर्जिया चुनावों के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले प्रोत्साहन पैकेज का रास्ता साफ हो सका। यही कारण है कि मंगलवार को डॉलर में गिरावट का दौर थमा है। मंगलवार को जहां के बाजार में सोना 0.2% लुढ़क कर 1938.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया है। इसके पहले 9 नवंबर को 1985.26 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचने के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। अमेरिकी वायदा बाजार में भी सोना आज 0.3% की गिरावट के साथ 1941.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बोरिस जॉनसन ने किया भारत का दौरा रद्द, पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके बताया कारण। जी हाँ दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर दिल्ली आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने यह फैसला ब्रिटेन में दोबारा से फैल रहे कोरोना और लगे लॉकडाउन की वजह से लिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके भारत न आने के लिए खेद भी जताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, 12,000 रुपए मिलेगा मासिक भत्ता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा दिया गया है। नए फैसले के अनुसार अब छात्रों को 12,000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मंजूरी दे दी है। दरअसल मासिक भत्ते को बढ़ाने के लिए छात्र वर्षों से मांग कर रहे थे। छात्रों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को मासिक भत्ते के रूप में 7,500 रुपए की जगह 12,000 रुपए देने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर्स का डाटा लीक, खतरे में लोगों के बैंक अकाउंट।
जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि कार्ड धारकों की निजी जानकारियां डार्क वेब पर बेची जा रही है। जिन लोगों की जानकारियां लीक हुई है उनके लिए खतरे की बात है, क्योंकि खाता धारकों के नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी संवेदनशील जानकारियां लीक हो गई हैं। साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड के शुरुआती 4 अंक और आखिरी 4 अंक कार्ड की एक्सपायरी डेट भी लीक हुई है, जिन्हें डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ड यूजर्स का डाटा एक पेमेंट गेटवे से लीक हुआ है, जिसका नाम जसपे और जसपे अमेजन ऑनलाइन फूड बुकिंग प्लेटफॉर्म, स्विगी और मेक माई ट्रिप के बुकिंग पेमेंट को प्रोसेस करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देंगे अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और तो आए दिन यह कहते फिरते हैं कि वे चुनाव में नहीं हारे हैं और वे नतीजों को लगातार चुनौती देते रहेंगे। हालांकि इसी बीच ये भी अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि वे अब अमेरिका को छोड़कर किसी और देश जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वे देश छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हुंडई इस साल लॉन्च करेगी नई इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज में चलेगी 500 किलोमीटर, महज 5 मिनट में होगी चार्ज। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के चलते वाहन निर्माता कंपनी सेगमेंट को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी क्रम में अब दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई ने भी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि हुंडई भारत में एक ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च करने की योजना बना रही है जो मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों से कहीं ज्यादा ड्राइविंग रेंज से लेस हो। हाल ही में हुंडई मोटर ग्रुप के चेयरमैन ने नए साल के मौके पर कर्मचारियों के लिए एक संदेश जारी करते हुए 2021 के कंपनी के योजना और स्ट्रेटेजी की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेंगे। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते दिसंबर महीने में कंपनी ने इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म को पेश किया था, जिसे लेकर दावा किया गया है कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कंपनी अपने आने वाले वाहनों में करेगी, जो एक डेडिकेटेड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाली गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म की ड्राइविंग रेंज अधिकतम 500 किलोमीटर तक की होगी। वहीं इन कारों में कंपनी फास्ट चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग करेगी, जिससे ये इलेक्ट्रिक कार महज 18 मिनट के भीतर 80% तक चार्ज हो सकती है। वहीं महज 5 मिनट की चार्ज पर इन बैटरियों को 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।